सिंधु घाटी सभ्यता एक भूली हुई हजारों साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्से जंगलों में भटक रहे थे, भारत की धरती पर एक अद्भुत सभ्यता जन्म ले रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता। आइए चलें उस रहस्यमय दौर में। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक फैली रही। यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली थी। इसकी सबसे प्रसिद्ध नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, एक शानदार नगर था। यहाँ की नालियों की व्यवस्था, ईंटों से बने मकान और स्नानागार, ग्रेट बाथ, हमें उनकी वास्तुकला और जीवन शैली की उच्चता दिखाते हैं। इन नगरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। हर घर में नालियां, बाथरूम और यहाँ तक कि शौचालय भी थे, जो आज भी कई आधुनिक शहरों में नहीं मिलते। लोथल एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से वे मेसोपोटामिया, फारस और सुमेरिया जैसे प्राचीन देशों से व्यापार करते थे। मोहरें, तांबे के बर्तन, चूड़ी, मनके और कपड़ा, ये सभी चीजें व्यापार में इस्तेमाल होती थीं। खुदाई में मिले खिलौने, सांड की मूर्तियां और लिपि वाली मोहरें बताते हैं कि यह सभ्यता सिर्फ व्यापार में ही नहीं, कला और संस्कृति में भी समृद्ध थी। हड़प्पा के लोगों ने एक लिपि भी विकसित की थी, लेकिन आज तक हम उसे समझ नहीं पाए हैं। क्या उसमें उनके इतिहास छिपे हैं? उनकी कहानियां? हमें नहीं पता। और यही इस सभ्यता को और भी रहस्यमय बना देता है। हड़प्पा वासी कृषि पर निर्भर थे। वे गेहूं, जौ, बाजरा, कपास उगाते थे। वो कपास उगाने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थे। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। शहर खाली होने लगे। नालियां सूख गईं। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी? क्या सिंधु नदी ने रास्ता बदल लिया? या किसी बाहरी आक्रमण का असर था? इसका उत्तर आज तक एक रहस्य बना हुआ है। साल 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब से लेकर आज तक पुरातत्वविद इस सभ्यता के टुकड़ों को जोड़कर उसके भूतकाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें दिखाया कि सभ्यता, शांति और स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण हैं। आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की याद जरूर आनी चाहिए, जो हजारों साल पहले ही स्मार्ट सिटी बन चुके थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक चेतावनी है कि चाहे हम कितने ही विकसित क्यों न हो जाएं, अगर हम प्रकृति, पारिस्थितिकी और सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज करें, तो एक दिन हम भी इतिहास की गहराइयों में खो सकते हैं, जैसे हड़प्पा खो गया।